प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10 के लिए निर्देशांक ज्यामिति का थर्ड पार्ट लेकर उपस्थित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति का थर्ड पार्ट। प्रश्न नंबर 3 जो कि एक्सरसाइज 9.1 का है। आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु 0 0 O, बिंदु P 3 0 और बिंदु R 0 4 को आलेखित कीजिए। यदि OPQR एक आयत हो तो बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी आपको 3 बिंदु दे रखे हैं। बिंदु O 0 0 जो कि मूल बिंदु है, बिंदु P 3 0 और बिंदु R 0 4। इन चारों बिंदुओं को आपको ग्राफ के अंदर अंकित करना है और फिर OPQR एक आयत है तो आपको बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी बिंदुओं को ग्राफ के अंदर अंकित किया जाता है तो हमें एक उचित पैमाने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे अक्षों पर पैमाना लिया गया है 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। तो सबसे पहले हम ये जो 3 बिंदु हैं OPR इनको ग्राफ के अंदर अंकित करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न का हल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन तीनों बिंदुओं को ग्राफ के अंदर अंकित करेंगे। तो देखिए ये तो जो लाइन है x डैश लाइन है और ये y डैश या y है। आप जानते हैं कि ये दोनों लाइनें जहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं वो बिंदु O होता है जिसको मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु के इस साइड में x पे धनात्मक संख्याएं होती हैं और इस साइड में यानी बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और मूल बिंदु के ऊपर y पर धनात्मक संख्याएं होती हैं तथा मूल बिंदु के नीचे y पर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो आपका जो पहला बिंदु है वो है O 0 0। तो देखिए ये जो बिंदु O है ये होता है 0 0। तो आपका पहला बिंदु O यानी मूल बिंदु होगा 0 0। फिर आपका बिंदु P है 3 0, बिंदु P है 3 0। तो देखिए 3 0 का मतलब है कि आपको x पे 3 इकाई यानी +3 इकाई चलना होगा और y का निर्देशांक है 0 यानी आपको y पे नहीं चलना है। तो आपका P बिंदु यहाँ पे होगा 3 0। तो यहाँ पे होगा आपका बिंदु P 3 0। इसमें x निर्देशांक 3 है इसलिए आप मूल बिंदु से x पर +3 इकाई चलेंगे और y पे आपको नहीं चलना है क्योंकि इसका y निर्देशांक 0 है। तो यहाँ पे होगा आपका बिंदु P। उसके बाद बिंदु R है 0 4। बिंदु R के निर्देशांक हैं 0 4। 0 4 का मतलब है कि आपको x पे नहीं चलना है, ना तो आपको दाईं तरफ चलना है और ना ही आपको बाईं तरफ चलना है। तो x का जो मान है 0 वो यहीं पे होगा। फिर y का मान है +4। तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये जो बिंदु होगा ये होगा आपका बिंदु R जिसके निर्देशांक हैं 0 4। यानी आपको x निर्देशांक 0 दिया है तो आपको x पे ना तो दाईं तरफ जाना है ना ही बाईं तरफ जाना है। और फिर आपको y निर्देशांक दिया है 4 तो आपको y पे धनात्मक साइड में और 4 इकाई दूरी तय करनी है। तो यहाँ पे आपका बिंदु R होगा 0 4। अब आप ये तीनों बिंदु हैं ये और एक बिंदु आपको और दिया गया है Q। ये तीन बिंदु तो आपके कौन कौन से OPR तथा एक चौथा बिंदु है Q और ये चारों बिंदु मिलकर के एक आयत का निर्माण करते हैं। तो आपको बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो चलिए मैं इनको स्केल से मिला करके और आपको एक आयत बना के दिखाता हूँ। जब आप बिंदु OPR को मिलाते हुए एक आयत की रचना करेंगे तो आपको यहाँ पे बिंदु Q लेना होगा, ठीक है, क्योंकि OPQR एक आयत बताई गई है। OPQR ये एक आयत बताई गई है और आपको बिंदु Q के निर्देशांक पूछे गए हैं। तो देखिए बिंदु Q के निर्देशांक कितने होंगे।
जब आप मूल बिंदु से स्टार्ट करते हैं तो Q बिंदु के पास जाने के लिए आपको x अक्ष पे +3 इकाई तय करनी होगी। देखिए आपको मूल बिंदु से x अक्ष पे धनात्मक दिशा में 3 इकाई दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए इसका अक्ष निर्देशांक हुआ 3। ठीक है, मूल बिंदु से x अक्ष पर धनात्मक दिशा में आपको 3 इकाई चलना पड़ेगा। और फिर देखिए y अक्ष पे धनात्मक दिशा में 1 2 3 4 इकाई आपको धनात्मक दिशा में चलना पड़ेगा, इसलिए इसका y निर्देशांक होगा +4। इसलिए बिंदु Q के निर्देशांक होंगे 3 4। तो ये था आपका निर्देशांक ज्यामिति का थर्ड पार्ट। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। धन्यवाद।